नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मां गंगा की भव्य आरती में हुए शामिल। परमार्थ निकेतन के ऋषि कुमारों और स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने किया स्वागत। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही उपस्थित। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री धामी। परेड ग्राउंड पहुंच लिया तैयारियों का जायजा। 30,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी भी गंभीर। शाम को बुलाई हाई लेवल मीटिंग, तो मुख्यमंत्री धामी ने की जनता से गाइडलाइन की पालना करने की अपील। उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने घेरा सरकार को, कहा देहरादून में सत्र की बात कहकर जनता के साथ किया गया एक बार फिर धोखा। हरिद्वार के सिडकुल में युवक की आत्महत्या का मामला आया सामने। पंखे में रस्सी का फंदा बांधकर लगाई फांसी। शराब के नशे में लगाई थी फांसी। चलिए अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऋषिकेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मां गंगा की भव्य आरती में शिरकत की। सबसे पहले वो परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां ऋषि कुमारों और स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प वर्षा करते हुए राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। बता दें कि राष्ट्रपति के साथ उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी साथ में उपस्थित रहे। खनीता जिसमें नाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेने परेड ग्राउंड पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को समय से सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी तैयारियाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है, उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4,000 करोड़ की योजनाएं जो पूरी हो गई हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड की जनता में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ उनका विशेष प्रकार का एक लगाव है। कर्म और मर्म का रिश्ता उनका यहाँ से है और उत्तराखंड के लोग भी उनकी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। और उत्तराखंड में बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसको लेकर शासन और प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। सरकार के द्वारा लगातार कोविड के नियमों को पालन करने के लिए जनता से आह्वान किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन भी अपने स्तर पर कड़ाई कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कोविड को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो
तो वहीं प्रदेश सरकार के शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि गैरसैंण सत्र को जब सरकार ने गैरसैंण में मनाने की तिथि भी तय कर दी थी, जिसके बाद जनता को विश्वास था कि इस बार गैरसैंण को लेकर सरकार कुछ बड़ी घोषणा करेगी, पर ऐसे में अचानक सरकार के द्वारा देहरादून में सत्र की बात कर प्रदेश की जनता के साथ एक बार फिर से धोखा किया गया। मैं तो घर भी आया वहाँ से प्रतापनगर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार ने ये तय किया था कि पहले नवंबर 28-29 को, उसके बाद 7-8 दिसंबर की तारीख को कि हम इस शीतकाल के सत्र में करेंगे और विंटर में जाड़ों के समय में गैरसैंण करेंगे, तो उस समय भी तो उनको मालूम होगा कि गैरसैंण में ठंड आती हुई, गैरसैंण में बर्फ़ पड़ती है। और अचानक आज उस सत्र को देहरादून लेने की जो तैयारी हो रही है, मुझे लग रहा है कि एक बार लोगों में भावना जगी थी कि गैरसैंण में शीतकाल में सत्र मना करके सरकार कोई बड़ी घोषणा गैरसैंण के संदर्भ में करना चाहती है। हरिद्वार कोतवाली के रानीपुर क्षेत्र के सलेमपुर महदूद गांव में घर में घुसकर मारपीट कर जाति सूचक शब्दों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। आजाद समाज पार्टी के रानीपुर विधानसभा अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि जिस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट की गई और छेड़छाड़ हुई है, इसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई जल्द नहीं की गई तो आजाद समाज पार्टी, भारत एकता मिशन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और रानीपुर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी से। ये मामला रात का है सलेमपुर क्षेत्र का। इसमें क्या है, कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने घर पे आकर ये लड़की के साथ और उनकी माताओं के साथ बेरहमी से मारपीट की और उनके साथ छेड़खानी करी और जाति सूचक शब्द बोले। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है और देखते हैं कि कब तक इसमें अरेस्टिंग होती है। अगर अरेस्टिंग नहीं होती तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और यहीं पे हरिद्वार के अंदर चक्का जाम करेंगे। उत्तराखंड चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस पर लगातार उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को उन्होंने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन हरीश रावत ने उन्हें कभी नहीं आगे बढ़ने दिया। तो वहीं कांग्रेस में इस खींचतान को लेकर बीजेपी इस मौके को भुनाने की कोशिश में लगी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि अगर कांग्रेस किशोर का सम्मान नहीं कर रही तो बीजेपी किशोर का स्वागत करती है, यहां उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। हरीश रावत जी को यहां तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन जब आप कुछ, मेरी बड़ी इच्छा थी कि हरीश रावत जी एक बार मुख्यमंत्री हो जाएं, और जब ये टेरी विधानसभा, टेरी लोकसभा, बहुत सी चीजें हुई, मैंने कहा भाई साहब, अरे आप मुख्यमंत्री हो जाओगे तो क्या है, हमारी बड़ी इच्छा है कि आप एक बार तब चाहे आधा घंटे के लिए हो मुख्यमंत्री बन जाओ, उसके बाद देख लेंगे ना, मुख्यमंत्री के हाथ में बड़ी चीजें होती हैं। लेकिन जिस तरह से 2012 में 377 वोट से जब मैं हारा तो पूरे प्रदेश के लोगों के एक अभूतपूर्व सिंपैथी मेरे साथ थी। उस समय अगर मुझे लोकसभा लगवाते तो मेरे विचार से तत्कालीन मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं जाती, न उनके बेटे जो है चुनाव हारते। हम क्यों लोगों का बोझ ढोते रहे? आम बात है कि कांग्रेस के नेता आहत हैं। वहाँ एक्चुअली पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है, वहाँ व्यक्तिवादी राजनीति होती है। मेरे यहाँ संगठनवादी राजनीति होती है। और व्यक्तिवादी राजनीति में जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को बादशाह वक्त समझता है और ये चाहता है कि जो मैं कहूँ वो सही, न खाता न बही, जो हम कर दें वो सही। लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता आहत हैं। वो वक्त वक्त पर अपना दुख, उनकी दर्द, पीड़ा साफ छन छन के बाहर आती है। और जो ऐसे पीड़ित लोग हैं वो कई बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख भी करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। और हमें लगता है कि अगर काम करने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ आता भी है, साफ मन से आता है और उस विचारधारा से तंग आके हमारे यहाँ आता है जो व्यक्तिवादी विचारधारा है, और उसे छोड़ के राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट के ग्राम पंचायत
तल्ला सल्ट के एक स्कूल में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। काशीपुर के चामुंडा अस्पताल की ओर से ये शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग सैकड़ों ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर की जांच की गई। साथ ही लोगों ने अस्पताल संयोजक डॉक्टर यशपाल रावत से क्षेत्र में इसी प्रकार का शिविर स्वास्थ्य लगाने के अनुरोध भी किए। इस पर यशपाल ने कहा कि वे हमेशा ही सल्ट क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित भाव से काम करते रहे हैं। कैंप लगाने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा लाभ मिलेगा। हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक स्कूल में जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी। यहाँ पर शिविर लगा के चामुंडा अस्पताल की पूरी टीम थी, जिसमें कि हमने फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर ने पूरा जो है सहयोग दिया। और यहाँ पर जो है सभी मरीजों को हमने यहाँ पर चेकअप किया, उनके ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करी, आंखों की जांचें करी, आंखों के चश्मे बांटे और उनको तरह तरह के मरीजों को जो भी उनके लिए जो आगे के लिए सुझाव दिया जा सकता था। तो वहीं बाजपुर में किसानों ने चीनी मिल की बड़ी इकाई शुरू नहीं होने पर मिल के जीएम और चीफ इंजीनियर का घेराव किया। उन्होंने तय सीमा पर चीनी मिल शुरू नहीं होने पर चीफ इंजीनियर से अपना इस्तीफा देने की मांग की है। बता दें कि मिल का पेराई सत्र 21 नवंबर को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शुरू किया था, लेकिन सत्र शुरू होने के एक सप्ताह बाद भी मिल की बड़ी इकाई अभी तक शुरू नहीं हुई, जिससे किसान नाराज हैं। तो वहीं किसानों को आता देख चीनी मिल के चीफ इंजीनियर अभिषेक कुमार वहां से निकल गए, जिसके चलते किसानों ने चीनी मिल के जीएम कैलाश सिंह टोलिया का घेराव किया और चीनी मिल को तत्काल शुरू कराने की मांग की। इस दौरान युवा किसान नेता अजीत प्रताप रंधावा ने कहा कि प्रशासन ने सरकार और मंत्रियों को खुश करने के लिए चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू किया है, जबकि चीनी मिल चलने की हालत में नहीं है। किसानों की जो पर्चियां, ऐसा है जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि फैक्ट्री को एक हफ्ता हो गया इन्होंने उद्घाटन किया है और एक प्लांट की बात नहीं है, जो इनका एक प्लांट चल रहा है वो भी नहीं चल रहा। 8 दिनों में मात्र 35,000 कुंटल गन्ने की क्रशिंग हुई है, जितना फैक्ट्री एक दिन में करती है। तो चीफ इंजीनियर को आज पहले तो वो चुपके भागने लगे, उनको पकड़ के लाया गया और उनसे ये कमिटमेंट करवाई है कि यदि शाम को 6 बजे तक फैक्ट्री नहीं चलती तो वो अपना इस्तीफा देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, किसी के दबाव में नहीं देंगे, क्योंकि वो काबिल नहीं है इस फैक्ट्री को चलाने के लिए। जैसे फैक्ट्री अच्छी चलती है तो मैं दे दूंगा। चीनी मिल प्लांट पुराना है, पुरानी मशीनरी है, हम अपना एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस शेड्यूल टाइम में चलनी चाहिए। उस टाइम में, उस प्रोसेस में हमें डिफरेंट जोन से गुजरना पड़ता है। बॉयलर का प्रेशर उठाना है, टरबाइन चलानी है, इक्विपमेंट स्टार्ट करने हैं। जब ये सारे सीरीज पूरी होती है तो प्लांट चलता है। मैं उसके हिसाब से कि सब कुछ सही है, मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, लेकिन जब मैं प्रोसेस चलाया, जैसे कल चलाया मैंने, तो 2 नंबर वाले का प्रेशर उठा, उसका आईडी फैन का मोटर जल गया, जिसमें करीब 12-14 घंटे लगे हमें। तो इन्हीं बातों को लेकर पुरानी मशीनरी है, खराब हो जाती है, प्लांट लेट होता है, हमारा बिंदुखत्ता का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीते एक पखवाड़े से बिना डॉक्टर के चल रहा है। अस्पताल में जहां पहले से स्टाफ का भारी टोटा है, बावजूद उसके चिकित्सा अधिकारी को बिंदुखत्ता से हटाकर मोटा हल्दू चिकित्सालय का कार्य सौंप दिया गया है, जिससे सैकड़ों लोग बिना डॉक्टर के अस्पताल से वापस लौट रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक फार्मासिस्ट ही दवाइयों के साथ ही मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रहा है। मोटा हल्दू में हमारे मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ के प्रभारी हैं, वो बीच में कुछ छुट्टी पे चले गए थे, तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी है उनकी जगह पे। तो उनका 10-12 दिन की लगभग हो चुका है उनको वहाँ पे। इसमें जो भी मरीज थे जो मेरे लायक के थे, मैंने अपने आप भी खुद ही देखा, मैं ओपीडी वगैरह मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर 6 कर्मचारी हैं, 6 में से एक तो हमारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो मैंने अभी आपको बताया, और एक होम्योपैथी की मेडिकल ऑफिसर है, एक उनके फार्मासिस्ट हैं। नानकबत्ता क्षेत्र के गांव ड्यूडी के बीच सड़क पर बने पानी से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने नानकबत्ता विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा और ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ भारत सरकार स्वच्छ भारत का अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा और ग्राम प्रधान स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। पर जो है हरीश रावत जी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, लेकिन जब आप कुछ, मेरी बड़ी इच्छा थी हो जाए
और जब ये टेहरी विधानसभा, टेहरी लोकसभा, बहुत सी चीज़ें हुई, मैंने कहा भाई साहब, अरे आप मुख्यमंत्री हो जाओगे तो क्या है हमारी। उधम सिंह नगर के किच्छा में महिलाओं ने जल संस्थान के खिलाफ मोर्चा खोला। जल संस्थान के गंदे पानी की सप्लाई करने से लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। महिलाओं ने जल संस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि कई जगहों पर पानी की सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से घरों में बदबूदार गंदा पानी पहुंच रहा है, जिससे जनता में भयंकर बीमारियां फैल रही है। महिला नेत्री की सदस्य का कहना था कि गंदे पानी को पीने से लगातार परिवार के लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने पानी का कनेक्शन काटने की मांग करते हुए बकाया बिल जमा नहीं करने की घोषणा की। ये पानी हम लेके आए, इतना गंदा पानी आ रहा है, मतलब आज तो फिर भी थोड़ा ठीक है, नहीं तो कभी कभी एकदम सीवर का पानी आता है। और आप देखिए इसमें इतनी स्मेल आ रही है, अगर हम डब्बे का ढक्कन खोलते हैं तो इतनी बदबू आती है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ कई बार कंप्लेन आ चुकी है दुर्गा कॉलोनी में। दुर्गा कॉलोनी वासियों ने इतने परेशान है, 1 साल से पानी बहुत गंदा आ रहा है और जब भी कंप्लेन करने आते हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, ये बताइए पानी इतना गंदा आ रहा है, इसको पी के कहाँ की स्वच्छता आएगी। शरीर में इतना नुकसान दे रहा है, सबको पीने के लिए सब बीमार पड़ रहे हैं इस पानी को पीने के बाद। ये दुर्गा कॉलोनी में करीब 1 साल से कई बार शिकायत की है यहाँ के जल संस्थान के हिसाब से, लेकिन कोई भी सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये महिलाएं बहुत परेशान हैं। इतना गंदा पानी आ रहा है और यही पानी पीने के काम में भी आता है, जिससे बच्चे भी बीमार होने लगे हैं। हरिद्वार के सिडकुल के ब्रह्मपुरी गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फांसी का फंदा काटकर परिजन ने युवक को फंदे से नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार युवक किराए पर कमरा लेकर रह रहा था, तो वहीं यूपी के बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर कब्जे में ले लिया है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।